बहुत सुलझी हुई बात है। यदि आगे बढ़ना है अध्यात्म में तो अंदर के विचारों को काटना सीखें। हम अंदर के विचारों में आसक्त हो रहे हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि काम आया अब तो नष्ट कर देगा। कैसे नष्ट कर देगा? कैसे नष्ट कर? हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरुदेव की कृपा है, हरि का आश्रय है। हम मन की इस बात को नहीं मानते हैं। वो बार बार आपके सामने दृश्य लाएगा, सुख की भोगी हुई वृत्ति लाएगा, आपको आकर्षित करेगा। आपकी दृष्टि राधा नाम पे होनी चाहिए, आपकी दृष्टि गुरुदेव के वचनों में होनी चाहिए। ये हमारा दुश्मन हमारे नाश के लिए आया, कभी आपका पतन नहीं हो सकता। पर जहां स्फुरणा हुई तो आप दुश्मन भाव छोड़ करके मित्र बना लिया और उसी के भाव में विचरने लगे। अब वो आपको नष्ट कर देगा। एक बार मलिन भाव जीत जाता है तो हजारों बार जीतने की उसमें ताकत आ जाती है, और एक बार मलिन भाव को मिटा दोगे तो हजारों बार मिटाने की ताकत आ जाएगी आप में। इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। भाग्य में होगा तो बच जाएंगे, नहीं बचोगे, पहले समझ लो। इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता, इसमें विवेक काम करता है, भजन काम करता है। प्रारब्ध से कोई त्यागी महात्मा नहीं बनता, प्रारब्ध में नहीं लिखा है। ये भजन से त्याग उत्पन्न होता है। विवेक हुआ, विवेक से असत का त्याग और सत में स्थिति। ये जो लोग कहते हैं ना भाग्य होगा तो फिर, अरे भाई हमारे भाग्य में भजन कहां लिखा है? तो किसके भाग्य में भजन लिखा है? भजन भाग्य में नहीं लिखा है। भजन करने के लिए मनुष्य जन्म दिया गया है। अब आप भजन न करो, भोगों को भोगो, ये तुम्हारी बात है। प्रारब्ध से केवल सुख दुख मिलता है, भजन नहीं। भजन का मार्ग कृपा से मिलता है, और हम पर कृपा हो गई है। अब हमको विचारों में नहीं फंसना है, विचारों को काटते हुए भजन में फंसना है। भजन का निरंतर तैल धारावत चिंतन में लाना, विचारों को नष्ट कर देना है। विचारों को नष्ट कैसे किया जाता है? भजन पर दृष्टि रख करके। पर यहां उपासक नए नए बीज बोने लगता है असत भावना के। पकड़ है महापुरुषों की। चले हैं हम जड़ से संसार के अस्तित्व का भाव मिटाकर भगवान के अस्तित्व में स्थित होने के लिए, पर नए नए हम बीज बोने लगते हैं। किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी में गुण, किसी में दोष, कोई मित्र, कोई शत्रु। अब हम ये बनाने आए कि मिटाने आए हैं? हृदय से देखो, बहुत लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, बिना मित्र बनाए रह नहीं सकते, बिना वो बात किए नहीं रह सकते, बिना व्यवहार बनाए नहीं रहते। भाई यहां वृंदावन आए हैं हम, परमार्थ मार्ग के पथिक हैं, तो क्या करने आए हैं? केवल प्रियालाल से हम मित्रता करने आए हैं, केवल प्रियालाल से ही हम बात करने आए हैं, यहां केवल प्रियालाल से ही हम मिलने आए हैं, यहां केवल प्रियालाल के होने आए हैं। देखो ना अंदर विचार करके, आप क्यों आए हो यहां? प्रियालाल के लिए आए। फिर ये क्यों कर रहे हो? ये नए नए बीज क्यों बो रहे हो हृदय में, राग द्वेष के, निंदा स्तुति? ये नया परिचय क्यों बना रहे हो? पुराना परिचय, बाप बाबा मर गए लेकिन संबंध अभी यही बना हुआ है, उनकी चर्चा, उनकी बात। उपासक नए बीज बोने नहीं आया, पुराने बीजों को भस्म करने के लिए उपासना में कदम रखा है। हम पुराने संबंधों को मिटाकर यहां नए नए संबंध बनाते हैं। परमार्थ में भी चल जाता है, काका गुरु, दादा गुरु, मौसी हो, क्या मतलब परमार्थ में। अरे भैया इन सबको मिटाने के, बोले धर्म की बहन, तो अधर्म की बहन कौन है हमारी? हमारी तो सब ही है ना। हाँ बिल्कुल, ये माया का प्रपंच है, कुछ नहीं, एकमात्र गुरु वाणी, निरंतर उसी पे चलना, बस किसी से संबंध नहीं। पूरा का पूरा अंतःकरण हमें प्रभु को देना है, किसी और को नहीं। प्रारब्धवशात दुख सुख की ये वृत्तियां आती हैं, भजन की वृत्ति प्रारब्ध से नहीं आती। ये भूल जाना कि हमारे भाग्य में काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। परमार्थ के साधक कुछ ऐसे होते हैं जो तोते की तरह परमार्थ की बातें याद कर लेते हैं और लोगों के बीच में बैठ करके वही परमार्थ की बातें करते हैं, पर जीवन में कभी एक श्वास भी परमार्थ में व्यतीत नहीं करते।
ये बड़े महापुरुषों की बातें हैं। एक श्वास परमार्थ में, एक सेकंड भी समाहित चित्त होकर अपने आराध्य देव में नहीं डूबे, और लंबी लंबी भाषण परमार्थ के सीख के और वो बोलते हैं। ऐसे का जीवन सत्य का साक्षात्कार करने के लिए जो मिला था, उससे वंचित हो जाता है।